अब देखिए क्वेश्चन नंबर 144 में बच्चों कहता है चूज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द कंपाउंड। ठीक है, कौन सा बेस्ट मेथड है इस कंपाउंड को हमें बनाना है। देखिए आपको एक स्ट्रेटजी बताते हैं। यहां पर देखिए दो तरह के ग्रुप है, एक NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है। अगर आपने पहले NO2 ग्रुप लगा दिया तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, हमें पता है कि NO2 क्या करता है, -M इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, और वैसे भी ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन पर तो ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। समझ के बात को? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। ये CH3 यहाँ पर ऐसा, CH3 ऐसा और CH3 ऐसा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है ऐसे ही। ये एक इलेक्ट्रोफाइल ये है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ये है। समझ गए बात को? तो अगर हमने पहले NO2 को जोड़ दिया तो ये दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां पर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसमें तो पैरा प्रोडक्ट बनाना है ना, तो इसका मतलब पहले हम नाइट्रेशन नहीं कर सकते। तो पहले नाइट्रेशन नहीं कर सकते तो A और D तो नहीं हो सकता है। समझ गए बात को? अब सवाल उठता है B और C में देखिए यहां पर देखिए CCl3 है ना, CMe3 दिया हुआ है, Cl है। ठीक है, यहां से Me जो है 3 बार इस तरह से, ठीक, और यहां पर Cl लगा हुआ है इसके साथ। तो यहां पर जो है ये Cl क्या करे, ले जाएगा और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी। और इसमें क्या होने वाला है, CH3 CH CH3, और यहां से क्लोरीन जाएगा इस लुईस एसिड के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्रिएट होगा। समझ गए बात को? और पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्रिएट होने के बाद जो है रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट के बाद फिर कार्बोकेटायन यहां पर बनेगा, फिर अटैक होगा। हमसे क्या बोल रहा है, बेस्ट मेथड। समझ गए बात को? तो बेस्ट मेथड क्या होगा, इसमें देखिए जो चीज हमें चाहिए उसका कार्बोकेटायन डायरेक्ट दिख रहा है, और यहां पर रीअरेंजमेंट के बाद। समझ गए बात को? तो जिसमें डायरेक्ट बन रहा है, जिसमें टाइम कम लग रहा है, वही बेस्ट मेथड होगा ना। समझ में आई बात? पहला नंबर रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, अब इसमें देखिए दो इंटरमीडिएट बनेगा, एक कार्बोकेटायन यहां का और एक कार्बोकेटायन यहां का। तो प्रोडक्ट तो दोनों टाइप के बनेंगे ना, एक मेजर होगा 3 डिग्री वाला और माइनर होगा ये, यानी कि प्रोडक्ट दो तरह के बन रहे हैं। और जबकि यहां पर प्रोडक्ट एक ही तरह का बनेगा। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर जो है इसके साथ हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। अब हमें पता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो नाइट्रेटिंग एजेंट को हम लोग कहां पर जोड़ देंगे, NO2 को यहां पर जोड़ देंगे। पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पर जोड़ नहीं सकते, क्यों, रिपल्सन होगा। तो बेस्ट मेथड कौन सा है बताइए, B और C में B है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 145 में CH3 दिया है और यहाँ पर देखिए HNO3 + H2SO4 दिया है। आपको पता है कि ये NO2+ क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जो ग्रुप है ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो पर भी हम लगा सकते हैं इस इलेक्ट्रोफाइल को, और पैरा पर भी लगा सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। कहता है कि आप पैरा आइसोमर लीजिए, मतलब पहले से ही आपको थोड़ा सा समझा दिया है, हिंट दे दिया है कि आप पैरा प्रोडक्ट ही बनाएं। चलो हमने बना लिया। फिर H2PD जब करेंगे, है ना, इसका जब हम H2PD करेंगे तो ये जो NO2 ग्रुप है, आपको पता है SnHCl, आयरन HCl, मेटल के प्रेजेंस में जब इसका हाइड्रोजनेशन होता है तो ये NO2 ग्रुप जो है बदल जाता है NH2 में, तो ये NH2 में बदल जाएगा। चलिए हमने बदल दिया इसको NH2 में बदल दिया, और ये CH3। अब देखिए जो KMnO4 है, KMnO4 ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये CH3 को किस में बदल देता है, ये COH में बदल देता है। ठीक है, तो आप जानते हैं, ठीक है, ये COH देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के रिजल्ट को तो डायरेक्ट याद रखना चाहिए, फास्टली काम बनता है। समझ गए बात को। तो ये COH में बदल गया। अब देखिए यहां पर क्या है, एसिडिक मीडियम में अल्कोहल लिया हुआ। अब देखिए RCOH है, ठीक है, मीडियम एसिडिक है। तो मीडियम एसिडिक होने के कारण क्या होगा बच्चों, यहां पर सबसे पहला नंबर यहां से आप इसका प्रोटोनेशन कर दीजिए, तो ये OH2+ बनाएगा। फिर उसके बाद जो है ये इथाइल अल्कोहल जो है यहां पर इस वाले पर अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर खुलेगा नेगेटिव चार्ज के रूप में, लेकिन डबल बॉन्ड में स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो ये दोबारा अटैक मारेगा। और H2O जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये लीव कर जाएगा यहाँ से। तो कहने का मतलब क्या मिला आपको, RCOOET। और इससे भी आसान मेथड अगर आपको सीखना है तो वो भी मैं बता देता हूं। देखिए एसिड प्लस का अल्कोहल जो है डिहाइड्रेशन करके एस्टर बनाता है, ये ध्यान रखिए, आपका काम बन जाएगा। तो देखिए ये क्या है, एसिड, और इधर से जो मिल रहा है वो क्या है, अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन के वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि OH जो है जाता है कहां से, एसिड वाले से, और H जाता है अल्कोहल वाले से, और फाइनली H2O इस तरह से होता है। क्यों, रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिए आप भाई, ये जो C डबल बॉन्ड O था ये तो एज इट इज रह गया ना, लिविंग ग्रुप के रूप में लीव कौन किया था, ये लीव किया था। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना चाहिए कि डिहाइड्रेशन तो होता है, लेकिन डिहाइड्रेशन में जो H2O बाहर जाएगा उस H2O में OH तो एसिड का होगा और H जो है अल्कोहल का होगा। समझ गए बात को। चलिए, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको आप जोड़ दीजिए और यहाँ पर एस्टर बनाइए। तो एस्टर बनाइए तो देखिए पहला पोजीशन पर तो NH2 दिख रहा है केवल इसमें और इसमें दिख रहा है, लेकिन एस्टर हमें केवल यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 में बच्चों यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो यहाँ ईथर दिख रहा है और दूसरी तरफ अल्कोहल दिख रहा है और HBr लिया हुआ है, मतलब एसिडिक मीडियम है। तो वैसे तो ये जो ईथर है ये काफी इनर्ट होता है, ठीक है, रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा, तो सबसे पहला नंबर ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से प्रोटोनेशन करता है। प्रोटोनेशन करने का मतलब H और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। प्रोटोनेशन के बाद आपको मालूम है कि ये बॉन्ड टूटता है, या तो इस तरफ से टूटेगा या तो इस तरफ टूटेगा। अगर आप इस तरफ से तोड़ते हो तो आप कार्बोकैटायन यहां पर बनाओगे। बेंजीन रिंग पर कार्बोकैटायन बनने का मतलब है ऐसी तैसी करवाना। कहने का मतलब स्टेबिलिटी घट जाएगी, हाईली अनस्टेबल होता है। समझ गए बात को। तो इंटरमीडिएट में जब कार्बोकैटायन बनता है तो ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट ही ऐसा बना देंगे जिसकी स्टेबिलिटी ही चली जाए। समझ गए बात को भाई, इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव होता है लेकिन स्टेबिलिटी उसकी भी होनी चाहिए। तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड आप नहीं तोड़ सकते। तो आपको करना क्या है, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़िए। तो जैसे ही आप ये बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, तोड़ोगे तो आपको जो है यहाँ पर OH और यहाँ पर OH दिखेगा। कोई बच्चा ये दिमाग लगा सकता है कि सर ऑक्सीजन यहाँ पर है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोटोनेशन करते हैं, OH2 बनाते हैं, इसको तोड़ते हैं और यहाँ पर ब्रोमीन लगा देंगे। हो सकता है क्या, जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि इसके साथ तो हम कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। समझ में आई बात। एसिडिक मीडियम में कौन रिएक्शन करेगा, ईथर।
और ईथर के साथ जब प्रोटोनेशन हो जाएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरफ से बेंजीन के तरफ से नहीं तोड़ना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट ये मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। वही HI दिया हुआ है, तो HI का मतलब प्रोटॉन दिया, तो प्रोटॉन दिया तो सबसे पहला नंबर क्या कीजिए, प्रोटोनेशन कीजिए। प्रोटोनेशन करने के बाद बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड कहाँ से तोड़ोगे आप, इधर से हम तोड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब हमें यहाँ से ही तोड़ना होगा। वही काम यहाँ से भी करेंगे और वही काम यहाँ से भी करेंगे। भाई तीनों में बारी एक्सेस अमाउंट में है ही, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, तो एक्सेस अमाउंट में बारी बारी से क्या करेंगे, ठीक है, तीनों का प्रोटोनेशन करके बॉन्ड तोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी आपको OH दिखेगा, यहाँ पर भी OH दिखेगा और यहाँ भी OH दिखेगा, और 3 मोल आपको क्या दिखेंगे, CH3, और वो आयोडीन से जुड़ जाएगा, है ना। I- भी तो है एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक कर लेगा CH3 पे, SN2 अटैक। समझ गए बात को। खैर, तो हमें जो है ये वाला प्रोडक्ट बताना था, गेस करना था, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है।